वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल ग्रेट मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम इनफाइनाइट सीरीज़ में ही देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज़ टू बी अ कन्वर्जेंट सीरीज़। तो देखिए हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि इनफाइनाइट सीरीज़ में हमारा बस एक ही टारगेट है, जो कि ये है, ये देखना कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए कोई भी टेस्ट पढ़ने से पहले या कोई भी मेथड पढ़ने से पहले कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होती है और कोई भी सीरीज़ डाइवर्जेंट कब होती है, उससे पहले एक एक तरीके से कह सकते हैं एक इसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है, कि इससे पहले आप किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट के लिए अंदर आप उसे डीपली उसमें स्टडी करना स्टार्ट करें, आपके लिए एक टेस्ट होता है कि अगर उसको क्वालिफाई कर लिया, यानी कि इस टेस्ट में अगर वो सीक्वेंस आपने, मान लीजिए ये आपके पास टेस्ट है, आपने इसमें सीक्वेंस सीरीज़ जो है एज अ इनपुट डाला। अब ये सीरीज़ अगर ये टेस्ट को क्वालिफाई कर लेती है, ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट की कैटेगरी में आप पहले ही स्टेप से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, जो कि हमेशा टेस्ट लगाने से पहले ही आपको चेक करनी है। देख लेते हैं कंडीशन क्या है। तो देखिए, जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर एनी सीरीज टू बी कन्वर्जेंट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सीरीज़ टू बी कन्वर्जेंट इज़, अगर सिग्मा यू एन है वो उसके लिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सीरीज़ टू बी कन्वर्जेंट इज़ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, नेसेसरी का मतलब है अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगी ही करेगी, लेकिन अगर सीरीज़ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है बट ज़रूरी नहीं है कि वो फिर कन्वर्जेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो पहली चीज़, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो तुरंत आप ये वाली कंडीशन इम्प्लाइज कर सकते हैं। बट दूसरी चीज़, अगर कोई सीरीज़ में आपके पास इस टाइप से है यू एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो सीरीज़ है यू एन वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तब आप कह सकते हैं जो आपकी सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट होगी। ओके, मतलब ये एक ऐसा लिटमस टेस्ट है कि जिससे आप ये सोच सकते हैं कि अब आपको कन्वर्जेंट के टेस्ट आगे फॉरवर्ड करने भी हैं कि नहीं करने हैं। अगर मान लीजिए आपने पहले ही ये वाला टेस्ट लगाया और नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो आप सीधे ही डाइवर्जेंट कह सकते हैं, आपको कोई टेस्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको टेस्ट तब लगाना है जब ये इक्वल टू ज़ीरो आ गया, और आप आगे फिर आप देखेंगे, क्योंकि ये गारंटी नहीं देता कि कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट है। मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं, इट्स जस्ट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट। ओके, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ में नहीं जा रहे हैं हम कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो ये उसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, बस आपको ये वाला स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया हमने एक सीरीज़ का सिग्मा वन अपॉन अंडर रूट एन, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आप कंपेयर करेंगे सिग्मा यू एन से, तो आप देख सकते हैं यू एन इज इक्वल टू कितना है, वन अपॉन में अंडर रूट एन। अगर आप इसमें लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्या है उसके बाद ये कन्वर्जेंट है, तो देखिए चेक कर लेते हैं। तो अभी तक हमने कोई मेथड नहीं पढ़ा है कन्वर्जेंट चेक करने का किसी सीरीज़ को, बट यहाँ पे हम इसमें जो जनरल मेथड है या फिर कॉमन सेंस वाला मेथड है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे u1 प्लस सिग्मा यू एन का मतलब यही है ना कि u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहीं पे un आएगा प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इस सीरीज़ का सम निकालना है आपका मेन टारगेट। अगर ये सम फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट होता है। तो आप क्या करिए, सिर्फ एन टर्म्स तक का सम निकालिए, ठीक है। तो एन टर्म्स तक का सम क्या मिलेगा, यू एन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एन है, तो यू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। यू टू इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट टू, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, वन अपॉन में अंडर रूट एन। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू एन, आपने यू एन को जब सॉल्व किया
u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un है, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका 1 प्लस 1/√2 प्लस का 1/√3 प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म 1/√n। ठीक है, अब आपको पता है ये जो टर्म होगा ये बड़ा ही होगा अगर मैं सबके डिनोमिनेटर इन कंपेयर टू कुछ बड़े बड़े डिनोमिनेटर लगा दूं, क्योंकि कभी भी 1 और 1 है। तो अगर यहाँ पे मैंने n लिखा है और यहाँ पे m लिखा है, अगर n की वैल्यू m से बड़ी है तो ये हमेशा छोटा ही आएगा अगर n बड़ा है m से तो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मान लीजिए इसको 1/√n कर लिया, 2 को भी रिप्लेस कर लिया √n से, 3 को भी रिप्लेस कर लिया n से, डॉट डॉट लास्ट में 1/√n तो है ही। ये टोटल कितने टर्म होंगे n टर्म्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n/√n। इसको सॉल्व करके √n आएगा, यानी कि अगर आप n टर्म्स का सम ले रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है आपका, ये आ रहा है ग्रेटर देन आएगा √n से, बट आपका जो लिमिट है वो तो इन्फिनिटी तक है। तो अब आप देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n un, इधर भी आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ग्रेटर देन √n आ जाएगा। अब इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 to n की जगह आपने क्या लगा देना है इन्फिनिटी, तो ये un हो जाएगा, और यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आपने देखा इस सीरीज़ का जो सम है वो इनफाइनाइट से बड़ा है, यानी कि इस सीरीज़ का जो सम है वो फाइनाइट नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया कि ये नेसेसरी कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा था बट उसके बावजूद ये कन्वर्जेंट नहीं हुई, मतलब इसको सेटिस्फाई करने के बाद सीरीज़ कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने, अब इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, सिग्मा un अगर आप बनाते हैं तो ये बनेगा n/1 प्लस 2⁻⁻n बनेगा। अब un में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए तो यहाँ पे un किसके इक्वल है n टेंस टू इन्फिनिटी n/1 प्लस 2⁻⁻n। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा n, इसको सॉल्व कर लीजिए 2n प्लस 1, या फिर दूसरे तरीके से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इसमें सीधे सीधे n टेंस टू इन्फिनिटी लगा लीजिए तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा, ऊपर बनेगा इन्फिनिटी, नीचे बनेगा 1 प्लस 2⁻⁻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 ⁻
1 बनेगा। तो टोटल सॉल्व करके क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये कैसी सीरीज़ हो गई, किसी भी टेस्ट में जाने से पहले ये अगर आपने टेस्ट कर लिया तो आपको पता चल रहा है ये तो इसकी नेसेसरी कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करवा रहा, तो इसका मतलब ये सीरीज़ कन्वर्जेंट ही नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट। यानी कि आप क्या कहोगे, ये कैसी सीरीज़ हो गई, डाइवर्जेंट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें अगर आप UN लेंगे तो ये क्या बन रहा है, 1 - 1/n की पावर n। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN निकालेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n रेज टू द पावर n। इसकी लिमिट सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप इसे 1/(1 - 1/n की पावर -n लिख लीजिए। और आपको पता है ये किसके इक्वल आता है, e के इक्वल, तो ये आएगा 1/e के, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये कैसी सीरीज़ है, ये भी कैसी सीरीज़ हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जब भी आपको किसी सीरीज़ का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पूछे, आप फटाफट पहले रफली या फिर माइंड में कहीं पे भी पहले ये आप टेस्ट अप्लाई करिए कि कहीं ये वाली वैल्यू 0 है या नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो आप सीधे कह देंगे कि जो सीक्वेंस या सीरीज़ आपको दी हुई है सीरीज़, वो आपकी डाइवर्जेंट है। और अगर 0 है तो आप अगला टेस्ट जो भी उस क्वेश्चन में लग रहा है वो आप फॉलो करना शुरू करिए, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट। ठीक है, इसमें पहले आपको टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा और इसमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज़ टू बी कन्वर्जेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम अब धीरे धीरे टेस्ट के बारे में बढ़ना शुरू करेंगे कि किसी सीरीज़ को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट दिखाने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।